श्याम बाबा के भक्त की भावपूर्ण कथा। जय श्री श्याम भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसे श्याम भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर ना जाने कितने लोगों की आंखें नम हो जाएगी। यह कथा एक भक्त द्वारा सुनाए गए अनुभव के रूप में प्रचलित है। इसका संदेश है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो उसे साहस, आशा, आगे बढ़ने की शक्ति अवश्य मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि एक बार कमेंट में लिखी हुई हारी का सहारा और बाबा श्याम हमारा। क्या बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते और घर चलाते थे। उसकी माँ रोज सुबह शाम बाबा श्याम की आरती करती थी। बचपन से ही गोपाल ने अपने घर में एक बात बार बार सुनी थी, बेटा दुनिया साथ छोड़े या ना छोड़े, श्याम बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसी विश्वास के साथ गोपाल बड़ा होता गया। हर एकादशी को वह व्रत रखता, मंदिर जाता और मन ही मन प्रार्थना करता कि बाबा मैं कभी गलत रास्ते पे ना चलूं। लेकिन शायद उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष उसके पिता अचानक इस दुनिया से चले गए। घर का सहारा छिन गया। कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर का राशन खत्म होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने कभी साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। गोपाल दिन रात काम की तलाश करता, लेकिन हर जगह से निराश लौटता। रात को जब वह घर आता तो माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा चिंता मत कर, श्याम बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। माँ की यह बात सुनकर वह बाहर आंगन में जाकर चुपचाप रो लिया था। एक दिन घर में खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां बची थी। गोपाल ने दोनों रोटियों माँ को दे दी। माँ ने आधी रोटी तोड़कर उसके हाथ में रख दी और बोली, जिस घर में प्रेम और विश्वास बचा हो वहाँ भगवान देर सवेर जरूर आते हैं। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। उसने पूरी रात जय श्री श्याम के नारे लगा नाम जपते रहा और कुछ दिनों बाद उसने निर्णय लिया कि चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, वह खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करेगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह मंदिर पहुंचा। भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे लगा शायद आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। वह मंदिर में बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आपसे धन नहीं मांगता, बाबा चमत्कार भी नहीं मांगता, बस मेरी माँ की पीड़ा कम कर दीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी जिम्मेदारी निभा सकूं। जितने में सफेद कपड़े पहने एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा विश्वास मत खोना, जो तुम्हें यहाँ तक बुलाकर लाया है वही तुम्हें जीवन का रास्ता भी दिखाएंगे। गोपाल ने उनके चरण छूने के लिए सिर झुकाया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति नहीं थे। उसने चारों ओर बहुत खोजा लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। दर्शन करके जब वह वापसी घर पहुंचा तो उसे अगले ही सप्ताह एक सम्मानजनक काम मिल गया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। माँ का इलाज शुरू हुआ। उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लग गया। वर्षों बाद जब किसी ने गोपाल से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब श्याम बाबा की कृपा थी? गोपाल मुस्कुराया और बोला, मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि मैंने कोई चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन जिस दिन मैंने अपना दुख श्याम बाबा के चरणों में छोड़ दिया
उसी दिन मेरे भीतर डर खत्म हो गया, हिम्मत लौट आई और मेरी जिंदगी बदलने लगी। यही मेरे लिए बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि कठिन समय में भी विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान पर आस्था हमें हार मानने से बचाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री श्याम। और यदि आप ऐसे ही श्रद्धा भक्ति से भरी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।